पुरुष समास के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ते हैं करण तत्पुरुष समास। आपको अगर तत्पुरुष समास पढ़ना है तो वो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से रट्टा मारना है या किसी भी तरह आपको याद करना है। वही कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर, ये अगर आपको याद हो जाएगा तो तत्पुरुष समास में आप तत्पुरुष जो समास है उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे रट्टा मारो या कुछ भी करो, क्योंकि बार बार अगर समास को आइडेंटिफिकेशन करना है तो बार बार आपको अगर मेंटली प्रेशर नहीं लेना है या मेंटली आपको डिस्टर्ब नहीं होना है तो वो फॉर्मूला लिख करके आपको डायरेक्ट उस समास को आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अब ये अपन पढ़ते हैं कि जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, यहाँ जहाँ पर पहले पद में जो करण कारक होगा उसका बोध होगा, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। दो पद हो गए, उसमें जो करण कारक है वो छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह, करण कारक होगा उसमें जो चिन्ह होगा, जो विभक्ति होगी उसमें क्या आएगा, एक तो के द्वारा आएगा या दूसरा आएगा से का प्रयोग होता है। वो कौन सा समास होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उससे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला उदाहरण है स्वरचित। देखो रचित का मतलब होता है रचना करना, किसी चीज़ को बनाना उसको बोलते हैं, या किसी चीज़ को बनावट करना, रचना बनाना। तो स्वरचित, स्व का मतलब होता है सेल्फ और रचित का मतलब होता है रचना। तो स्व द्वारा रचित। अब इसको ऐसे भी करते हैं कि स्वयं के द्वारा रचित, तो के द्वारा आ गया ना बीच में। ठीक है, मन चाहा, तो मन से चाहा, यानी कि मन चाह, अपन कहते हैं कि मेरा आज तो मन चाह व्रत, मुझे मन चाह वरदान मुझे दे दीजिए, या मन चाह भोजन मेरे को दे दीजिए, मन चाह मेरे को आज कपड़े पहन लीजिए, मतलब प्रिय फेवरेट जिसको अपन बोलते हैं ना वो। तो मन चाह मतलब मन से चाहा। शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त। भूख मरी, तो भूख से मरी, यानी कि भूख से जो मरते हैं उसको भूख मरी बोलते हैं। तो इसके बीच में देखो से बार में तो ये बार बार यही कह रहा है कि जो भी शब्द होगा उसको अगर समास विग्रह करेंगे तो ये तो या तो उनके बीच में के द्वारा आ जाएगा, उसको जब विग्रह करेंगे, या से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं धनहीन। तो देखो धनहीन मतलब धन से हीन, जिसके पास में धन नहीं होता। बाणा आहत, बाण आहत। अब देखो इसको बाणा आहत इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ना है उसमें आत छिपा हुआ है। एक संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें आता है, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो बाण से आहत, आहत का मतलब होता है घायल, इंजर्ड होता है, उसको बोलते हैं आहत। तो बाणा आहत, तो बाण से आहत मतलब बाण से क्या हो गया है, वो घायल हो गया है, तो उसको बोलते हैं बाणा आहत। ज्वरग्रस्त, ग्रस्त, ज्वर का मतलब होता है फीवर, और ग्रस्त का मतलब होता है जिसको फीवर हो। तो ज्वर से ग्रस्त मतलब ऐसा जो कह सकते हैं कि बुखार से जो पीड़ित है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बुखार पीड़ित, तो क्या बुखार से पीड़ित, बुखार से वो क्या है, पीड़ित है, तो बीच में क्या आ रहा है, से आ रहा है। इसी तरह मंदाद, तो मद का मतलब होता है शराब या मदिरा जिसको, तो मद से अंधा मतलब पूरा शराबी, जो शराब में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है। रस भरा, तो रस से भरा उसको बोलते हैं रस भरा। आचार कुशल, तो आचार से कुशल मतलब आचार का मतलब होता है वही जो बिहेवियर होता है वो होता है। ठीक है, और एक आचार का मतलब खाने का भी होता है। भयाकुल, भय से आकुल, भया आकुल, इसमें भी संधि विच्छेद देखिए। ठीक है, यानी कि भय से त्रस्त है, भय से आकुल है। आंखों देखी, आंखों से देखी मतलब आंखों के द्वारा देखा हुआ। ठीक है, अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, उसको हम आगे के वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।